पहले के टाइम में जो पहले इन्वेस्टर्स थे जो लॉन्ग टर्म करते थे वो ट्रेडर्स बन गए हैं, और जो ट्रेडर्स थे वो डे ट्रेडर बन गए हैं। अपने लॉसेस को डिफेंड नहीं कर पाते हैं। देखिए जो लॉस होता है ना, डेट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस। मैं उनमें से नहीं हूँ ये बोलूँगा कि 1000 रुपये लेके स्टॉक मार्केट के अंदर 1000 रुपये लेके क्रिप्टो में आ जाओ, फॉरेक्स में आ जाओ, हाँ आप स्टार्ट कीजिए आपको प्रॉफिट होगा। गलत चीज़ नहीं बताऊँगा, ऑफ कोर्स आपको लॉस होगा, आप एग्जिट कर दोगे। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है ऑड स्लॉट्स। मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। ये मत एक्सपेक्ट करो आज पहला दिन है, आज ही छक्का लगाना है, आज ही सेंचुरी बनानी है, ऐसा नहीं होता है। तो लगता जो शब्द है डेट इज़ कॉल्ड ओपिनियन, इससे बच के रहो। हेलो फ्रेंड्स, मैं जिया स्वागत करता हूँ सभी का ओपन फॉर प्रॉफिट के इस ट्रेडिंग पाठशाला के अंदर। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक दीजिए, और कोशिश कीजिए इस वीडियो को शेयर करने के लिए अपने दोस्तों के साथ ऑन फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे। और आप में से जो लोग नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। और आज का ट्रेडिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, उसकी ये सेकंड वीडियो है। एंड दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन टू प्रीवियस वीडियो, जहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर हम किसी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं, शेयर में ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में कर रहे हैं, तो हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, फंडामेंटल अप्रोच को पकड़ना है या टेक्निकल अप्रोच को पकड़ना है। तो मैंने आपको कहा था कि टेक्निकल अप्रोच को हमें पकड़ना है, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं छोटा मोटा, या डे ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, तो जहाँ पे हमें रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिल सकता है और प्रॉफिट भी हमें काफ़ी अच्छा खासा मिल सकता है। सो वी हैव टू फोकस ऑन द टेक्निकल अप्रोच। ओके, तो आप में से जिन लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, हमें लगता है कि ये बहुत मामूली चीज़ें हैं, ठीक है चलो सुन लिया, ये कर लिया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको सही से इसके बारे में सोचेंगे नहीं, दिमाग नहीं लगाएंगे, इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने ट्रेडिंग के अंदर, तो प्रॉफिट भूल जाओ। क्यों 100 के 100% लोग स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते हैं? क्यों आए दिन लोगों के मैसेज यही आते हैं कि सर आज इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, हम इतने सालों से स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉफिट होता है फिर नेगेटिव चले जाता है, अभी माइनस में पोर्टफोलियो है। क्यों होता है? क्योंकि हम चीज़ों पे सही से फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मेन फोकस है डेट शुड बी टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। ये अपने दिमाग में बार बार इस चीज़ को रिपीट करो। रात को सोने से पहले भी यही सोचो कि कल जो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में, ऑल्ट कॉइन में, फॉरेक्स में हमें ट्रेडिंग करना है, उसमें मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, अपने माइंड को उस हिसाब से तैयार करो, एक डिसिप्लिन रखोगे ट्रेडिंग के अंदर, स्पेसिफिक रूल्स बनाओगे जिसको आप फॉलो करोगे, तभी जाके आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको प्रॉफिट कमाना है। तो जो बड़े बड़े लोग इसके अंदर प्रॉफिट कमाते हैं, जो आज एक नई ऊंचाइयों के ऊपर हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ पता नहीं था, जो गांव से वगैरह थे, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सीख लिया है एंड नाउ दे आर बिग शॉट्स। ओके, तो जब वो सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हमेशा से याद रखो, आप अपने आप को मोटिवेट करते रहो, पॉजिटिव चीज़ को देखो, पॉजिटिव वाइब्स को आने दो। दुनिया वाले कुछ भी कहे कहने दो कि ये ख़राब है, वो ख़राब है, इससे प्रॉफिट नहीं होता, नहीं होता है। उनसे एक बार पूछो कि आप कहते हैं इसमें प्रॉफिट नहीं होता, क्यों नहीं होता है? वो कहेगा कि यार मैंने ट्रेडिंग किया था, मुझे लॉस हो गया था। क्यों हो गया लॉस? बताओ आपने कैसे ट्रेडिंग की थी, तब आपको सारा चिट्ठा पता चल जाएगा भाई इन्होंने सही तरीके से किया ही नहीं है। वही चीज़ मैं आप लोग को हमेशा से बता रहा हूँ, सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्रॉम द बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नींव बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर नींव मजबूत होगी तो इमारत भी बहुत मजबूत बनेगी। तो ये जो सेकंड वीडियो है, यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेट इज़ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर उतरना है, या पहले से आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, क्रिप्टो में कर रहे हैं, फॉरेक्स में कर रहे हैं आप, या आपने एग्जिट ले लिया होगा, या आपने पॉज लिया है, वापस आने की सोच रहे हैं कि लॉस हो गया, अब चलो वापस से ट्राई करते हैं, तो कितना कैपिटल की ज़रूरत है, मतलब कि कितना मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर ये अमाउंट आप सही से सिलेक्ट करके मैदान में नहीं उतरते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप मैदान को छोड़ के चले भी जाएंगे, या आप एग्जिट हो जाओगे ज़ीरो से विदाउट अर्निंग एनीथिंग, और बाद में आप ये कहोगे कि यार इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, ये बेकार चीज़ है। प्रॉफिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने सही से इंप्लीमेंट नहीं किया, प्रॉफिट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने सही अमाउंट को इनपुट नहीं किया, या अगर आपके पास कम अमाउंट था तो भी आपको सही जगह पे लगाना था, आपने सही जगह पे नहीं लगाया, आपने स्टॉक मार्केट में लगाया। तो वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बताने की कोशिश करूँगा कि ट्रेडिंग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी हमें ज़रूरत है वो है रोकड़ा, पैसा, मनी, पूंजी। ये होना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर ट्रेडिंग तो हम कर ही नहीं सकते।
अब मैंने कुछ वीडियोस देखी, इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, सब में यही कहा गया है कि आप शेयर मार्केट में आ जाओ, स्टॉक मार्केट में आ जाओ और छोटी सी अमाउंट से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, 500-1000 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आगे मैं बताऊँगा क्यों। ओके, तो यहाँ पे जो कैपिटल है इसको हम कहते हैं रिस्क कैपिटल। रिस्क कैपिटल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इतना अमाउंट से ट्रेड करने वाले हैं और इसमें प्रॉफिट के साथ रिस्क भी है, यानी कि आपको इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और अगर स्टॉक नीचे चले गया, प्राइस नीचे चले गया, तब को लॉस भी हो सकता है। तो आप ट्रेडिंग के अंदर ये अमाउंट को रिस्क कर रहे हैं, देन सो दिस इज़ कॉल्ड रिस्क कैपिटल। अब इसमें दो तरह के लोग होते हैं, जैसे हम लोग भी हैं, तो मैं हो सकता हूँ इन्वेस्टर हूँ, आप हो सकते हो ट्रेडर हो, तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। इन्वेस्टर कौन होता है, ठीक है, ये डेफिनेशन आप पे भी लागू है। आपको जब ये पता चल जाएगा, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आप खुद एक इन्वेस्टर हो कि ट्रेडर हो। तो इन्वेस्टर वो होता है जो इन्वेस्ट करता है फॉर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स, मतलब इसमें जो प्रॉफिट मिलता है वो लॉन्ग टर्म मिलता है, उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 3 महीने या उससे ज़्यादा। दूसरी कैटेगरी होती है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या हो गया कि दिस इज़ ए शॉर्ट टर्म पीरियड, जहाँ पे 1 दिन से लेके 3 महीने के अंदर जो टाइम पीरियड होता है वहाँ पे ट्रेडिंग चलती है। हो सकता है आपको प्रॉफिट 2 दिन में मिल जाए, 3 दिन में मिल जाए, 10 दिन में मिल जाए, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं होता। 3 महीने से अगर ज़्यादा आप उसमें रुकते हैं एंड देन यू आर एन इन्वेस्टर एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू मेक गुड प्रॉफिट। इन्वेस्टिंग अगर आप करते हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो वहाँ पे आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, और अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं तो आपको टैक्स भी उस हिसाब से पे करना पड़ता है। ट्रेडिंग के अंदर बहुत फोकस करना पड़ता है, आपको खुद को कमिट करना पड़ता है, सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है और उस टाइम के अंदर हमें पैसा कमाना है। एंड बिलीव मी, अभी का जो टाइम है ना वो बहुत ज़बरदस्त टाइम है कंपेयर टू 2000 की बात करते हैं या 90 के दशक की बात करते हैं। अभी जो है प्राइस में फ्लक्चुएशन बहुत ज़बरदस्त आता है। पहले जो था फ्लक्चुएशन जो बहुत कम था, यानी कि 100 से 200 आने में हफ्ते लग जाते हैं, 10 दिन लग जाते हैं, महीने लग जाते हैं, तब बहुत धीरे धीरे मूवमेंट होती थी। अब इसकी अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतने ज़्यादा लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, तो मूवमेंट्स बहुत फास्ट हैं। ठीक है, मूवमेंट्स यानी फास्ट है, यानी कि 100 का 200 एक ही दिन के अंदर हो जाता है। अगर आप क्रिप्टो की बात करते हैं तो हज़ार डॉलर का प्लस एंड माइनस चलता है। ठीक है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी के अंदर लोग पैसा बहुत ज़बरदस्त कमाते हैं और लोगों में इंटरेस्ट भी है। बहरहाल अभी वो अच्छे से रेगुलेट नहीं है इंडिया के अंदर एंड बैंकिंग सपोर्ट इज़ नॉट येट स्टार्टेड, तो उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। तो स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करते हैं, फॉरेक्स की बात करते हैं, तो लोगों का इसके अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, लोग बहुत कर रहे हैं इसके अंदर ट्रेडिंग। डैट इज़ वाई जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। स्टॉक्स जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, प्राइस के मूवमेंट काफ़ी अच्छी खासी ऊपर नीचे चल रही है। पहले के टाइम में जो पहले इन्वेस्टर्स थे जो लॉन्ग टर्म करते थे वो ट्रेडर्स बन गए हैं, और जो ट्रेडर्स थे वो डे ट्रेडर्स बन गए हैं। ठीक है, तो ये पूरी सीक्वेंस उल्टी चलती आ रही है। हर किसी को डेली प्रॉफिट कमाना है और डेली इसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम लॉजिकल चीज़ है, उसको इम्प्लीमेंट करो, पैसा छापो। अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम छोटे से अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि छोटे से अमाउंट लेके एटलीस्ट स्टॉक मार्केट में स्टार्ट तो करिए, तो ये जो सेंटेंस है ना कि एक छोटी सी अमाउंट से लेके आप शुरुआत तो कीजिए, बहुत गलत है। क्योंकि इससे जो फेलियर का जो परसेंटेज है वो 90% से ऊपर है। 90% चांसेस हैं कि जो लोग एक छोटी सी अमाउंट लेके स्टॉक मार्केट के उतरते हैं कि हाँ चलो उसको टेस्ट वगैरह करते हैं, तो वो उसके अंदर फेल होते हैं। एकदम प्रैक्टिकली बातें आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो हकीकत में होती है। क्योंकि यहाँ पे इतनी छोटी अमाउंट से आप अपने लॉसेस को डिफेंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और जब आप उसको डिफेंड नहीं कर पाते हैं और आपके पास कुछ पूंजी बचती नहीं है कि आप नेक्स्ट ट्रेड लें, और जब पूंजी हाथ में नहीं होती है नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए, आप निराश हो जाते हैं और आप लेते हैं एग्जिट। ओके, देन आप ये कहते हैं कि हाँ यार मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और पर सही नहीं चला यार, लॉस हुआ और बाद में मैंने एग्जिट कर लिया। देखिए, जो लॉस होता है ना, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर सक्सेस। हर किसी को लॉस होता है, भले कितना बड़ा ट्रेडर हो, ठीक है, कितना बड़ा एनालिस्ट हो, डेली अगर ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें से 1 या 2 ट्रेड में ऑफकोर्स लॉस होता है। ओके, बट उनके पास कुछ फंड्स होते हैं, रिस्क एंड रिवार्ड की कैलकुलेशन होती है, बची हुई कुछ पूंजी होती है, सो दैट दे कैन री इन्वेस्ट, दे कैन री ट्रेड इन ए न्यू स्टॉक। तो यहाँ पे सपोज कीजिए आप 1000 रुपये लेके आए, कि सोचते हैं कि चलिए टेस्ट करते हैं कि ये मतलब सही चलता है, इसमें कुछ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, उसके बाद मैं अच्छे अमाउंट 15-20 हज़ार लेके ट्राई करूँगा। आप 1000 लेके आए, ठीक है, एंड विदाउट मच टेक्निकल एनालिसिस या
कुछ स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया, जैसे हम डिस्कस करते हैं, आपने कुछ ट्रेड डाला एंड बैड लक, पहले ट्रेड में आपको 400 का लॉस हो गया, ठीक है। आपने येस बैंक में डाला था, प्राइस नीचे आ गया, लॉस हो गया, ठीक है। फिर जब लॉस होता है ना तो दिमाग में ये आता है हमेशा ख्याल कि साला मेरे को लॉस कैसे हो गया, ठीक है, मुझे प्लस में देखना है, लेट मी ट्रेड अगेन, मैं वापस से करता हूँ, ओके। ये जो है ना, ये बहुत एक कड़वा सच है कि हम लॉस नहीं देखना चाहते भाई। नेगेटिव में कुछ नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव चलना चाहिए। तो अगर नेगेटिव आ जाता है तो हम ट्राई करते हैं कि साला किसी तरह ये पॉजिटिव में क्लोज हो, ओके। तो फिर आप वापस से जल्दीबाजी में ट्रेड लेते हैं कि भाई चलो सरका हो जाए, लेवल हो जाए, आप लेते हैं विदाउट एनी एनालिसिस वगैरह, आपको वापस से सेकंड लॉस हो जाता है, आपके पास बचता है 200 रुपये बच जाते हैं, ओके। तो 200 रुपये में फिर आप सोचते हैं कि क्या ट्रेड करना, तो आप सोचते हैं कि चलो यार कुछ मार्जिन वाला करते हैं, 100x की लेवरेज लेते हैं, डाल देते हैं, लगा तो लगा, नहीं तो भाई ठीक है, टाटा बाय बाय। तो यहाँ पे आपका हो जाता है एग्ज़िट। 80 to 90% लोगों की सोच इस हिसाब से होती है। तो हमें लॉस क्यों हो गया? क्योंकि स्टार्टिंग के जो 1-2 लॉसेज हैं उनको डिफेंड करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा मनी नहीं था, और हमें फिर ऐसा लगा कि यार इसमें तो लॉस हो रहा है, हमने एग्ज़िट कर लिया। तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाता हूँ कि चलिए, हर किसी के पास एक बड़ी अमाउंट नहीं होती है, ठीक है, एक डिसेंट अमाउंट नहीं होती है, जो मैं अभी आपको बताऊँगा कितने अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। सपोज़ कीजिए चलो आपके पास 1000 रुपये ही हैं, ओके। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे नहीं हम तो 1000 रुपये ही है, उसको हम कैसे इन्वेस्ट करेंगे? तो अगर आपके पास इतना एक छोटा अमाउंट है, 1000-2000 है, तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि यू शुड गो फॉर म्यूचुअल फंड्स रेदर देन स्टॉक मार्केट, ठीक है। इस पे मत जाओ, आप म्यूचुअल फंड पे जाओ, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपका ये जो 1000 रुपये है, ओके, इसको हैंडल करते हैं फंड मैनेजर्स, हैंडल करते हैं। फंड मैनेजर्स क्या करते हैं, उनके पास से लोगों के पैसे आते हैं, एक बड़ी अमाउंट तैयार होती है, देन दे यूज टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विटीज़, ठीक है। तो जो चीज़ तो आपका जो पैसा है वो बड़े बड़े स्टॉक्स के अंदर भी लगता है, ओके, और जो रिटर्न्स होता है वो आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर मिलता है। ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड्स में जो प्रॉफिट है इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, सालों के बाद आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। लेकिन इतनी अगर छोटी अमाउंट है देन आई वुड रिकमेंड कि नेवर गो विद द स्टॉक मार्केट, बेटर गो विद द म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि यहाँ पे आप जाओगे तो आपकी कंडीशन यही होने वाली है, ठीक है। मैं उनमें से नहीं हूँ ये बोलूँगा कि 1000 रुपये लेके स्टॉक मार्केट के अंदर, 1000 रुपये लेके क्रिप्टो में आ जाओ, फॉरेक्स में आ जाओ, हाँ आप स्टार्ट कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा। गलत चीज़ नहीं बताऊँगा, ऑफ कोर्स आपको लॉस होगा, आप एग्जिट कर दोगे। सो इफ़ यू हैव स्मॉल अमाउंट, बेटर गो विद द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी कुछ अच्छे हैं फंड्स जहाँ पे आप कर सकते हैं, आने वाले वीडियोज़ में मैं कवर करूँगा। नेक्स्ट सपोज़ कीजिए कि हमारा कैपिटल थोड़ा ज़्यादा है, सपोज़ कीजिए 2000 के आसपास है, तो 2000 के अंदर हम कुछ स्टॉक्स ऑफ कोर्स बाय कर सकते हैं, एक अच्छी खासी क्वांटिटी बाय कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्टॉक प्राइस। तो फॉर एग्जांपल 2000 है हमारे पास, और हम कोई भी XYZ कंपनी है उसका 100 शेयर्स लेते हैं, पर शेयर 20 रुपये के हिसाब से कॉस्ट हो जाता है 2000 के आसपास। अब हम यहाँ पे एक गलती और करते हैं, इस तरह से हम बाय तो कर सकते हैं, तो गलती क्या होती है कि हम चीज़ों के यहाँ पे लॉट में बाय करते हैं कि भाई 100 बाय कर लो, 200 बाय कर लो, ठीक है। और क्या होता है कि जब प्राइस रिवर्स आता है, ठीक है, माइनस में हो जाता है, तो आपको वहाँ पे लॉस होता है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप वहाँ से एग्जिट करते हैं, क्योंकि आपके पास 2000 में से कुछ बचा ही नहीं होगा कि जिसको आप लेके वापस से ट्रेड करें, ओके। तो यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है ऑड स्लॉट्स। ऑड स्लॉट्स एग्जैक्टली क्या होता है, देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि आपके पास 2000 रुपये है, 2000 में से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ 20% निकालना है, जो हो जाता है लगभग 400 रुपये। तो 400 रुपये में से कितने शेयर्स आपको मिलेंगे? अगर एक शेयर 20 रुपये का है, आपको मिलेंगे लगभग 20। तो 20 शेयर आप बाय कर सकते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी के। तो और आपके हाथ में फिर कितना बच गया? आपके हाथ में स्टिल 1600 रुपये आपके हाथ में बचा है अभी भी। तो इन केस अगर आपको इसमें लॉस भी होता है तो लॉस कितना होगा? आपको 400 रुपये का है, लेकिन उसको बैकअप करने के लिए, उसको डिफेंड करने के लिए आपके पास 1600 और है, ओके। तो आप एक नया ट्रेड ले सकते हैं, आप एक नए स्टॉक के अंदर भी ले सकते हैं। तो हमेशा से याद रखो, किसी भी एक स्टॉक के अंदर, एक कंपनी के अंदर सारा पैसा कभी नहीं डालना है। मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। मैं 25% जो रहता है फंड कैपिटल रहता है, उसको मैं सेव करे रखता हूँ, बैकअप प्लान रखता हूँ, ठीक है। ये होता है मेरा बैकअप प्लान।
कि अगर चीज़ें मेरी स्ट्रैटेजी के विपरीत जा रही है, अपोजिट जा रही है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसको बैकअप करने के लिए मेरे पास कुछ फंड होना ज़रूरी है। ठीक है, तो याद रखो, आपके पास भले 2000 हो, 5000 हो, कुछ हो, 25% आपको साइड में रखना है। इमरजेंसी समझ लिए कि इमरजेंसी जब आएगी तब उसके अंदर आपको इसको यूज़ करना है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि कितना मिनिमम अमाउंट की ज़रूरत होती है स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, कि अच्छा खासा आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। देखिए, मिनिमम अमाउंट तो कुछ भी नहीं है। जितना ज़्यादा आप अमाउंट इसके अंदर लेके आएंगे उतना अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिलेगा, उतना अच्छा खासा आप अपने लॉसेस को डिफेंड कर सकते हैं, अच्छा खासा आपका बैकअप प्लान होगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 10,000 जो है ये काफ़ी अच्छी खासी एक डिसेंट अमाउंट है, जहाँ पे जो बिगिनर्स हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिना किसी एग्जिट के डर से, बिना किसी लॉस के डर से। 10,000 में आपको क्या करना है, 25% साइड में निकाल कर रख दो, 2,500। दैट इज़ कॉल्ड योर बैकअप प्लान, इमरजेंसी प्लान। इसको बीच में टच नहीं करना है। ओके, बाकी जो है आपके 75% उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 3 स्टॉक्स में लगाओ अच्छे खासे, स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप। ठीक है, एक स्मॉल कैप आप ले सकते हैं, मिड कैप ले सकते हैं और लार्ज कैप ले सकते हैं। इससे क्या रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। अगर कभी मिड कैप जो है वो अच्छी खासी छलांग ले रहे हैं तो आपको उसमें प्रॉफिट मिला, स्मॉल कैप में ले रहे हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, इस हिसाब से कर सकते हैं। या इट इज़ नॉट कंपलसरी, एक ऑप्शनल है। आप चाहें तो स्मॉल कैप के अंदर ही आप सारे अमाउंट को डाल सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है वो स्मॉल कैप, छोटे मंझोले जो शेयर्स होते हैं उसके अंदर काफ़ी अच्छी खासी हमें प्रॉफिट मिलती है। तो इस हिसाब से आपको ट्रेडिंग के अंदर फंड को डिवाइड करना है। सपोज़ कीजिए स्टॉक 1 में आपको थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है, लेकिन स्टॉक 2 होगा उसमें आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। 1 और 2 में हो सकता है लॉस हो रहा है, लेकिन तीसरा जो होगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। तो क्या रहेगा कि ऊपर के 2 स्टॉक की जो लॉस की जो भरपाई है वो तीसरा कर देगा, संतुलन बना रहेगा। और धीरे धीरे जब आप ट्रेड करते रहेंगे, आपका एक्सपर्टाइज लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी टेक्निकल एनालिसिस बनती जाएगी, स्ट्रैटेजी बनती जाएगी, तो आप धीरे धीरे माहिर होते जाएंगे। ये मत एक्सपेक्ट करो आज पहला दिन है, आज ही छक्का लगाना है, आज ही सेंचुरी बनानी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि संतुलन जो है किसी भी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाय में अगर शक्कर ज़्यादा हो जाए तो भी आप नहीं पी सकते, शक्कर बहुत कम है तो भी नहीं पी सकते, खाने में नमक ज़्यादा है तो भी ख़राब हो जाएगा, कम है तो भी मज़ा नहीं है। ठीक है, तो हर चीज़ में संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से इसके अंदर भी स्टॉक्स की संतुलन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बना के आपको रखनी है। ठीक है, धीरे धीरे खेलो। ठीक है, पहले प्रैक्टिस करो बॉल किस तरफ आ रही है, फिर जब समझ आ जाए तब जाके छक्का मारो। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि आप और हम जब टीवी देखते हैं, ठीक है, ऑफकोर्स हम लोग जी बिज़नेस, CNBC आवाज़ ये सब देखते हैं, इसमें जो लोगों की राय होती है 2 तरह की राय होती है, बहुत फोकस करने वाली चीज़ है। एक होती है ओपिनियन, दूसरी होती है फैक्ट्स। मतलब 2-4 लोग जो डिस्कस कर रहे हैं टीवी के ऊपर किसी कंपनी के बारे में, या तो वो अपनी ओपिनियन दे रहे उसके ऊपर कि भाई हाँ ऐसा ऐसा है, लगता है कि आने वाले 5 साल में ये बहुत बढ़ेगा, लगता है उनकी ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है, लगता है प्रॉफिट होता है। तो लगता जो शब्द है दैट इज़ कॉल्ड ओपिनियन, इससे बच के रहो। दूसरी जो चर्चा होती है दैट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स, बेस्ड ऑन अर्निंग रिकॉर्ड्स, बेस्ड ऑन व्हाट द कंपनी इज़ करंटली डूइंग इन द मार्केट। उसके ऊपर चर्चा होती है, फैक्ट्स के ऊपर होती है, उस पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। जैसे कुछ एनालिस्ट की टीम है, वो ये कहती है कि भाई जो गोल्ड है, ओके, गोल्ड बड़ा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ओके, और आने वाले समय में ये बहुत अच्छा खासा कर सकता है गोल्ड। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ओपिनियन हो गया, कर सकता है, ओपिनियन, प्रेडिक्शन हो गई। ओके, तो हमेशा से इन चीज़ों से बच के रहो। कभी भी कोई CEO होगा वो अपनी कंपनी की बुराई नहीं करेगा, वो उसको मुसीबत से निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, भले पब्लिक को थोड़ा सा नुकसान में डाल दो। ओके, ऐसे ही अगर 2000 की बात करते हैं, US स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, नैस्डैक की बात करते हैं, सिस्को कंपनी, आपने सबने नाम सुना होगा, सिस्को का सुना होगा। तो उसका जो CEO था, आई डोंट रिमेंबर द नेम, लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसने कहा था उस समय कि कंपनी का आगे बहुत बड़ा फोकस है, बहुत इस प्रोजेक्ट्स हैं, ये सब बहुत आगे जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद से क्या हुआ, उस कंपनी का जो स्टॉक था लगभग कह सकते हैं कुछ $45 के आसपास था, वो आ गया नीचे $11 या $10 के आसपास आ गया, और कंपनी के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को खाली भी कर दिया गया। ओके, पर उसका जो CEO था उसने आके तो अच्छा अच्छा कहा, ओके, कंपनी को बचाने की कोशिश की, लेकिन
जो अल्टीमेटम रिजल्ट जो था .com डिज़ास्टर का वो इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ा और नीचे आ गया। तो हमेशा गो विद द फैक्ट्स, ओके, और ख़ुद की एनालिसिस करो, उस पर आप ये सारी चीज़ों से बचे रहेंगे। तो दोस्तों हमारे सीरीज़ का ये सेकेंड वीडियो था ऑन हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट। यहाँ पे हमने डिस्कस किया अबाउट कैपिटल, कितनी कैपिटल की ज़रूरत है। तो जो बेसिक चीज़ है, थ्योरेटिकल पार्ट जो था वो मोटा मोटा मैंने आप लोग को यहाँ पे समझा दिया है। तो कल से हम क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट तो सीख लिया है, अब ट्रेडिंग करेंगे, किस हिसाब से करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा। और मैं आपको स्टॉक मार्केट के अंदर भी ट्रेडिंग कराऊंगा, कौन कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, कमोडिटीज़ में कराऊंगा, क्रूड ऑयल्स में कराऊंगा, करेंसीज़ के अंदर कराऊंगा, ये सारी चीज़ों के अंदर कराऊंगा, ठीक है। विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट कि हर एक के अंदर हम लोग अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमा सकें। बस ज़रूरत यही है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट चैनल के साथ भी बना के रखिए, मेरे साथ भी बना के रखिए, थोड़ा सा सपोर्ट करते रहिए। और फाइनली ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, ताकि उनको भी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, फॉरेक्स, क्रिप्टो की नॉलेज आ जाए और वो भी इसके अंदर अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कमा सकें। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, और आप में से जो लोग नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोग से मिस ना हो। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।